नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि ये मासिक करंट अफेयर हमारे चैनल पे चलाए जा रहे हैं और ऐसे करंट अफेयर जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। और इसी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अभी आप नवंबर माह के करंट अफेयर को इस वीडियो में देखेंगे। ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों कि आप यूट्यूब पर बहुत बिल्कुल करंट अफेयर की भरमार है, लेकिन ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस को छांटा गया है जो इस वर्ष आपकी परीक्षा में, जब होली के बाद आप जो है सरकारें एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज करेंगी और जितनी भी भर्तियां होंगी तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए माह नवंबर के करंट अफेयर को देखते हैं। ये करंट अफेयर में आप बिरसा मुंडा की जो जयंती है दोस्तों, ये जयंती स्पेशल क्लास है और इसमें बिरसा मुंडा के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया गया है कि वो कैसे ईसाई बन जाते हैं और फिर अंग्रेज़ों से और अंग्रेजी हुकूमत से त्रस्त होकर फिर से वो ईसाई धर्म को भी छोड़ देते हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बहुत ही कारगर आदिवासी आंदोलन प्रारंभ करते हैं। इसके बारे में भी बताएंगे। आप आइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस जनजातीय दिवस का जो गौरव है इसको भी आप समझें। ये हमारे आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। आइए, माह नवंबर में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। माह नवंबर 2021 दोस्तों, इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 116 देशों में 101वें स्थान पर है। मतलब आप ये देखें कि टोटल 116 देशों में जो है भूख के मामले में, जहां भूख की समस्या को बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से पहचाना गया है, तो भारत 116वें स्थान पे है दोस्तों। भारत को कुल 116 देशों में 101वें स्थान पर रखा गया है, जहां भूख की समस्या को काफ़ी गंभीर समस्या के रूप में पहचाना गया है। जबकि 2020 में भारत कुल 107 देशों में 94वें स्थान पर था। इस लिस्ट में भारत पपुआ न्यू गिनी जो 102वें स्थान पर है, अफगानिस्तान 103वें स्थान पर है और मात्र 15 देशों की स्थिति भारत से बदतर है। जबकि दुनिया के 100 देश भूख के मामले में, जहां भूख से लोग मरते नहीं हैं, और हमारे भारत में भूख के लिए जो लोग भूखे मर जा रहे हैं उनको भोजन नहीं मिल रहा है। और आप ये देखें कि अरबपतियों की संख्या, खरबपतियों की संख्या, दुनिया का क्या एशिया का सबसे अमीर आदमी जो है हमारे इस भारत के रहने वाले अंबानी जी। लेकिन यहाँ पे स्थिति ये है कि भूख से मरने वालों में हमसे नीचे हम लोग 101वें स्थान पर हैं और 102 स्थान पर पपुआ न्यू गिनी है और अफगानिस्तान भी 103वें स्थान पे हैं। आप समझें कि ये दुनिया की जो 17.5% आबादी इस इंडिया में 140 करोड़ की जनसंख्या निवास करती है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से अच्छी नहीं है दोस्तों। और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमसे अच्छी स्थिति में है, 92वें स्थान पर। नेपाल 76वें स्थान पर। इसके कुछ कारक भी हो सकते हैं दोस्तों कि जैसे उनकी जनसंख्या बहुत कम है और हमारे यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऐसा हो। लेकिन ये इंडेक्स तो यही कहता है कि हमारी स्थिति दुनिया भर के 100 देशों से गिरी हुई है। ये स्थिति हमारे भारत की नहीं होनी चाहिए, जो भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके दिमाग में बैठाने वाली क्लासेस, आपकी भावनाओं को जगाकर जो है इस क्लास में आपको आपके दिमाग में बैठाया जाएगा कि भारत 6वीं बार UNHRC जो मानवाधिकार आयोग होता है इसका सदस्य बना है, जिसमें भारत का कार्यकाल 2022 से 2024 तक रहेगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में दोस्तों 47 देश सदस्य देश हैं और इन सदस्य देशों में हमारा देश 6वीं बार इसका सदस्य बना है। सीमा सुरक्षा बल BSF पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ लगने वाली सीमा की रक्षा के लिए जिम्मेदार है, जिसका गठन भारत और पाकिस्तान युद्ध के दरमियान 1 दिसंबर 1965 को किया गया। ये भी पूछ लिया जाता है कि BSF का गठन कब हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों। जो वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है दोस्तों, और इसमें जो है इसके अधिकार में 15 किलोमीटर के स्थान पर पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में इसकी जो सीमा है इसको बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। जबकि इसकी सीमा 80 किलोमीटर पहले हुआ करती थी, जिसको 30 किलोमीटर कम करके 50 किलोमीटर इसको भी कर दिया गया। मतलब सभी राज्यों के लिए जो BSF का ये जो अधिकार क्षेत्र है, यहाँ पे BSF वाले चेकिंग कर सकते हैं, संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और इसी अधिकार पे
पे आपने देखा कि जो है पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता दीदी ने आरोप भी लगाया था कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र का हनन हो रहा है और इसमें बीएसएफ के अधिकार को बढ़ाया जा रहा है, जिससे इन क्षेत्रों में सिविल पुलिस के अधिकार बिल्कुल न्यून हो जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल का गठन कब हुआ है आपको इसको याद रख लेना है। ये आने वाली परीक्षा में जरूर पूछा जा सकता है और ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। और कितने से कम किया गया दोस्तों, तो ये जो 50 किलोमीटर है ये 50 किलोमीटर लाके सभी को कर दिया गया। कहीं कहीं ये 15 किलोमीटर के स्थान पर इसको जो है इतनी जगह कर दिया गया जहाँ पे हमारा बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वहाँ की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। चूंकि ये देखें दोस्तों, ये हमारे सभी राज्य, वो पंजाब हो, पश्चिम बंगाल हो, पश्चिम बंगाल पूरी तरह से आप देखें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है बांग्लादेश के साथ में, असम भी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा कर रहा है, पंजाब पाकिस्तान से लगा ही है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षा देने के लिए ये युद्ध के दरमियान 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का गठन किया गया है, इसको आपको जरूर याद रखना है। और इसकी सीमा जो है कितनी की गई है, तो पहले ये 15 किलोमीटर थी दोस्तों, कहाँ कहाँ पर, पंजाब पश्चिम बंगाल असम में, जबकि गुजरात में ये 80 किलोमीटर पहले थी, तो गुजरात का 30 किलोमीटर कम कर दिया गया है। और जो ये 3 राज्य हैं पंजाब पश्चिम बंगाल और असम, यहाँ पर 15 किलोमीटर के स्थान पे इसकी सीमा को बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया, इसे याद रखना है। ये दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होने वाला है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है इसके पहले की स्थिति में जब था, और अब इसकी एक जो नई स्थिति बनी है कि प्रेगनेंसी के पुराने नियम के तहत 3 माह यानी 12 सप्ताह तक के भ्रूण को गर्भपात कराने के लिए डॉक्टर की सलाह की जरूरत होती थी। अब मेडिकल गर्भपात के लिए जो है ये जो गर्भ की सीमा है ये 20 सप्ताह से बढ़ाकर दोस्तों 24 सप्ताह कर दिया गया है, मतलब 6 महीने कर दिया गया है। अगर 6 महीने में भी जो है किसी बीमारी के कारण या कि और किसी समस्या के कारण आपको गर्भपात कराना है तो आप जो है गर्भपात इसमें जो है लोग करवा सकते हैं। लोगों के लिए जो है बहुत ही आप देखें कि एक जो लोग बीमारी से ग्रसित हो जाते थे उनको गर्भपात कराने का नियम नहीं होता था, डॉक्टर लोग भी नहीं करते थे, तो ये समय सीमा इसको 6 महीने कर दिया गया है कि गर्भपात जो है मेडिकल गर्भपात ये 6 महीना जो है सरकारी हॉस्पिटलों में भी सरकारी तौर पर भी आप करवा सकते हैं। प्रेगनेंसी के पुराने नियम में क्या था दोस्तों कि पहले 3 माह यानी 12 सप्ताह तक के भ्रूण को गर्भपात कराने के लिए डॉक्टर की सलाह की जरूरत होती थी। अब जब ये मेडिकल गर्भपात आ गया है दोस्तों तो इसमें गर्भ की सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर जो है वो 24 सप्ताह कर दिया गया यानी 6 महीने कर दिया गया है। अब इसमें जो है प्रेगनेंसी का नियम ये पूरी तरह से कारगर रहेगा। ये देखें दोस्तों कि विश्व शाकाहारी दिवस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड आपके लिए है कि विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दोस्तों 1 नवंबर को मनाया जाता है। जो भी शाकाहारी खाने वाले लोग हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शाकाहार की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि शाकाहारी भोजन जो है वो बहुत ही फायदेमंद और उम्र को बढ़ाने वाला है, जबकि मांसाहारी भोजन उम्र को बढ़ाता नहीं है। आपके तुरंत के टेस्ट को खाने वाले लोगों के लिए तो अच्छा हो सकता है लेकिन उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ये COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था दोस्तों, तो ये जो COP26 है ये COP बहुत पूछा जाता है, तो इसको याद रख लेना है कि 26वां COP जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित हुआ था। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है दोस्तों, कि ये माइक्रोसॉफ्ट है। ये माइक्रोसॉफ्ट इस समय जो है 2022 चल रहा है और ये 2022 तक जो है अभी आप देखें कि सबसे ज़्यादा मूल्यवान कंपनी बन गई है और ये नवंबर महीने में दोस्तों सबसे मूल्यवान कंपनी का दर्जा इसे मिला है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 कौन सा शब्द था, ऐसे प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो इनका जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का 2021 का वर्ड ऑफ ईयर है ये दोस्तों वैक्स था। ये वैक्सीन से इन्होंने वैक्स लिया, चूँकि कोरोना महामारी के कारण वैक्सीन की खोज, वैक्सीन की मारामारी चलती थी, तो इसलिए वैक्स शब्द को ऑक्सफोर्ड ने 2021 का जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। और आत्मनिर्भरता जो है वह क्लाइमेट इमरजेंसी, आप देखें कि 2020 का जो वर्ड है वो आत्मनिर्भरता है और 2019 का जो है वो क्लाइमेट इमरजेंसी है। इन शब्दों को आपको याद रख लेना है कि 2019 में कौन सा था, तो क्लाइमेट इमरजेंसी थी। ये वर्ड ऑफ द
ईयर था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, और 2020 में आत्मनिर्भरता थी, और 2021 में जो है ये बैक्स शब्द को इन्होंने अपनी डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब इन्होंने दिया है। भारतीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में किया गया, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इसका आयोजन किया गया था। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की? तो ये उज्बेकिस्तान की जो है इन्होंने देखरेख किया। उज्बेकिस्तान वही एरिया है जो दोस्तों जो रसिया से बिल्कुल आप जब नीचे मैप में देखेंगे तो उज्बेकिस्तान लगा हुआ है। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सभी जितने तान हैं उसके नीचे आएंगे तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान भी आपको देखने को मिलेगा। ये हमारे जो है वर्ल्ड का जब मैप आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है आपके लिए कि बुकर पुरस्कार 2021 का खिताब डेमन गुलेट जो दक्षिण अफ्रीका को किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो ये देखें दोस्तों, कम्बो क्वेश्चन है, और कम्बो क्वेश्चन ऐसा कि इसमें जो बुकर पुरस्कार 2021 है इसके विजेता कौन रहे? तो ये गलगुट जी रहे, डेमन गलगुट इनका नाम आपको याद रख लेना है। ये दक्षिण अफ्रीका के निवासी हैं और इनकी पुस्तक का नाम है, इनका एक उपन्यास है उसको कहते हैं द प्रॉमिस। द प्रॉमिस के लिए इनको बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और बीसीसीआई ने भारतीय टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो हमारे जिनको वाल कहा जाता था, क्रिकेट की दीवार कहा जाता था, वाल ऑफ क्रिकेट, तो ये राहुल द्रविड़ जी जो कि टेस्ट बहुत अच्छा खेलते थे। ये जो है 100-200 गेंद आप जो है बीट कर जाते थे लेकिन रन एक भी नहीं बनाते थे, तो उन्हीं को भारतीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। और वो क्रिकेट के लिए जो है एक दिवसीय क्रिकेट के लिए और साथ ही ये देखें कि टेस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी इनकी बैटिंग। ये 1 नंबर के बेहतरीन जो है क्रिकेट खिलाड़ी रहे टेस्ट के, और उन्होंने वनडे में भी अपना बहुत अच्छा कारनामा दिखाया है। अब देखें दोस्तों कि किस देश ने दुनिया का पहला विज्ञान उपग्रह गुआमगमू लॉन्च किया है? तो जब उल्टा सीधा आपको नाम दिखे दोस्तों तो आप समझ जाएं कि ये चीन या ताइवान का ही हो सकता है। तो ताइवान की वो स्थिति तो है नहीं, क्योंकि ताइवान भी जो है एक समय जो ताइवान के शासक हुआ करते थे, जो आज आके ताइवान में शासन कर रहे हैं, ये चीन में ही शासन किया करते थे। लेकिन जब चीनी क्रांति हुई, हमारे चैनल पे आपको चीनी क्रांति भी पढ़ाई जाएगी, जो है माओ त्से तुंग के उदय के बाद में जो दोस्तों इनको यहाँ भाग कर आना पड़ा और उन्हीं लोग आके ताइवान में शासन कर रहे हैं, और जिसके लिए चाइना लगातार इसको अपने साम्राज्य में मिलाने की ख्वाहिश पाले बैठा रहता है। आप देखें कि जन सेवक और जन स्पंदन कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया था दोस्तों? तो ये लॉन्च किया था जन सेवक और जन स्पंदन कार्यक्रम जो है कर्नाटक सरकार ने इसको लॉन्च किया था। इन योजनाओं को दोस्तों ये नवंबर माह की सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, आपके एग्जाम में आने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी हैं। आप इन स्लाइड्स को अच्छे से देखें। और अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि किस देश की संसद ने दिवाली त्यौहार को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया है? तो ये अमेरिका ने किया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति, और ये ऐसी महाशक्ति कि जो रसिया को बिल्कुल इतना उतावला कर दी, उसने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई बोल दिया और यूक्रेन को नाटो में मिलाने की जिद ने जो है यूक्रेन की ये हालत कर दी है कि आज 20-22 दिन से लगातार जो है रसिया यूक्रेन के ऊपर अटैक गोलेबाजी कर रहा है। वहाँ पे सैनिक अभियान चल रहे हैं, बहुत सारे उसके शहर गुलाम हो गए जो है साम्यवादी शासन व्यवस्था के। लेकिन देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। यूक्रेन समस्या इस समय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बहुत ही बड़ी समस्या है, जिसमें एक पूरा देश पूरी तरह से निगलेक्ट किया जा रहा है नाटो में मिलने के जिद के कारण। और वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि एक कार्टूनिस्ट हुआ करते थे, कार्टूनिस्ट से उन्होंने एक सीरियल बनाया और उस सीरियल का नाम था दोस्तों द सर्वेंट्स ऑफ प्यूपिल। और वो द सर्वेंट्स ऑफ प्यूपिल में इन्होंने दोस्तों वो कारनामा किया कि उसी कारनामे के कारण वहाँ की जनता ने, वहाँ के लोगों ने इनको जो है राष्ट्रपति बना दिया और पूरी सत्ता अपने देश का संचालन इनको समझ लिया। लेकिन थिएटर की एक्टिंग और रियल एक्टिंग में फ़र्क आप देखें कि थिएटर में तो ये फेमस हो गए और पूरे यूरोप में ज़्यादा देखे गए, लेकिन जब रियल में इन्होंने वो थिएटर की एक्टिंग करना प्रारंभ की तो वो रसिया को पसंद नहीं आया। और रसिया जो एक वर्तमान में सबसे शक्तिशाली संप्रभु जो है साम्यवादी देश है, जैसे चाइना साम्यवादी है, हमारे भारत में तो लोकतंत्र है दोस्तों। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आप चाइना को समझें दोस्तों कि चाइना जो है बहुत ही बड़े बड़े आविष्कार कर चुका है और
महाशक्ति के रूप में वो भी उभर रहा है। लेकिन अमेरिका ने हमारे इस हिंदू धर्म की स्मिता को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए उन्होंने आज देखें कि दुनिया भर में हिंदू धर्म बहुत ही अच्छी तरीके से, चूँकि ये धर्म होने के साथ साथ ये एक प्रकार से दिनचर्या है लोगों की, जो लोगों को जो है वासुदेव कुटुंबकम का संदेश देता है और हिंसा से जो है दूरी बनाने की पूरी तरह से कोशिश करता है। और हिंदू धर्म के लोग बेहद ही सीधे साधे और जहाँ तक आप देखें कि विनम्र स्वभाव के लोग होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे हमारे धर्म को लगातार जो है बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए अमेरिका का हम भारतवासी जरूर धन्यवाद देंगे। और नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के किसने जीता है दोस्तों? तो नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 अजय शर्मा जी ने जीता है। ये अजय शर्मा जी जो है नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता हैं 2021 के। और ये देखते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस तो ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। और 642 अरब डॉलर के साथ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत किस स्थान पर पहुंच चुका है दोस्तों? तो हम लोग 642 अरब डॉलर के साथ भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें हम लोग चौथे स्थान पर पहुंच चुके हैं। किस राज्य की चंबा चप्पल को जीआई टैग मिला है दोस्तों? तब ये चंबा चप्पल कुछ स्पेशल ही है, जिसके लिए जो है चप्पलों को भी जीआई टैग, ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन इनको दिया जाता है। ये 10 वर्ष के लिए जो होता है, ये मान्य होता है कि 10 वर्ष तक इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगी और फिर इसके बाद इसको रिवाइज करके अगर इनकी इम्पोर्टेंस लगातार बरकरार रही और इनकी क्वालिटी गुणवत्ता बरकरार रही तो पुनः इनको उसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। 2020 का तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रियंका मोहित, ये दोस्तों एक ही व्यक्ति का नाम है, प्रियंका मोहित। इनको जो है तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार इनको दिया गया है। और प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हमारे सोनीपत हरियाणा में हुआ है। और अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला कौन सी है दोस्तों? कि ये अंतरिक्ष में जो है चली हैं और अंतरिक्ष में चलकर इन्होंने अपना नाम हमारी भी स्लाइड में अंकित कराया है। तो ये है वांग यापिंग। ये जो है अंतरिक्ष में चलने वाली जो है पहली चाइना की चीन की महिला हैं। अब चाइना की पता नहीं महिला थी कि या कि चाइना वाले तो ऐसे जो है रोबोट भी बना दे रहे हैं कि जिसमें आप समझ ही नहीं सकते हैं कि चाइना क्या ये सही आदमी है या कि रोबोट है। 9 नवंबर को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है दोस्तों? तो ये उत्तराखंड मनाता है। ये उत्तराखंड अपना 9 नवंबर को स्थापना दिवस मनाता है। और 1 नवंबर को तो आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ मनाता है। और आप ये भी जानते हैं कि 15 नवंबर को झारखंड राज्य, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिबू सोरेन जी जो है, वो भी अपना 15 नवंबर को स्थापना दिवस मनाता है। ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये 18वें स्थान पर है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में जो हमारे यहाँ दवाओं का के मामले में जो हमारी पॉलिसी है, जो हमारी नीतियाँ हैं सरकार की, उसके मामले में 18वें स्थान पे है। और प्रथम स्थान पे ये नार्वे है। ये सब बच्चा छोटे छोटे देश हैं जहाँ पे सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और अमीरी हैं। तो आप देखें कि हमारा भारतीय उपमहाद्वीप जो जनसंख्या के मामले में हमारा चाइना और इंडिया पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले हम लोग देश हैं। और आधी आबादी तो पूरे महाद्वीपों की हमारे चाइना और इंडिया में निवास करती है। अगला देखें दोस्तों कि केंद्र सरकार द्वारा बिरसा मुंडा जो जयंती है को किस दिवस के रूप में मनाने की पहल की है? तो दोस्तों जनजातीय गौरव दिवस। बिरसा मुंडा के बारे में बहुत अच्छी क्लास आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी, क्योंकि वो एक आदिवासी क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन भी किया। वो जो है ईसाई धर्म उन्होंने ग्रहण किया, लेकिन फिर ईसाई धर्म से दूर होकर उन्होंने अपना स्वयं का भी धर्म चलाया जो है। तो हमारे इस क्लास में आपको भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल आप अंत तक बने रहें, उनके बारे में पूरी चर्चा इस चैनल पे की जाएगी। भारतीय नौसेना को किस प्रोजेक्ट के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो है, ये इसका नाम है बेला, इसको आपको याद रख लेना है कि ये बेला जो है मिली है ये प्रोजेक्ट 75 के तहत। चूँकि प्रोजेक्ट 75 आप देखें कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, तो ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, चूँकि हमारी आज़ादी को 75 वर्ष हो चुके हैं और ये 75 वर्ष जो है 75वां वर्ष के लिए जो है इसको धूमधाम से केंद्र सरकार इसको जो है
चारों तरफ लॉन्च कर रही है और इसके लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है भारतीय नौसेना को चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी भी मिली है। आप ये देखें दोस्तों कि भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये भुवनेश्वर में किया गया दोस्तों। और 2021 में किसे राज्यसभा का जो है सचिव नियुक्त किया गया, तो पीसी मोदी जी जो हैं ये राज्यसभा के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। और विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। और आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है दोस्तों। आपको इसको याद रख लेना है कि जो 75वां हमारा आज़ादी का महोत्सव है, इसको मनाने के लिए सरकार लगातार हर मंत्रालय की तरफ से बहुत सारी योजनाओं की तरफ से बहुत सारे प्रोजेक्ट और कार्यक्रमों से इसको जो है प्रचारित किया जा रहा है और हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो इसको संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया दोस्तों। अगली स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल का पद प्रदान किया है, तो नेपाल के जो सेना अध्यक्ष हैं उनको भारतीय सेना के जनरल का पद प्रदान किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा देने वाला एकमात्र राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। इसको याद रख लेना है कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो है 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा हो गई है, जो भारत का पहला राज्य है जो अपने 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा प्रदान कर चुका है। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार को बारंबार बधाई, जो पूरे उत्तर प्रदेश में जहां पहले एक तरफा विकास हुआ करते थे, अब एक तरफा विकास न होकर बहुमुखी विकास पूरे प्रदेश का हो रहा है। किस राज्य में होने वाले जूनियर हॉकी विश्व कप के लिए विवेक सागर प्रसाद को कप्तान चुना गया है दोस्तों, तो ये उड़ीसा में होने वाला है हॉकी जूनियर विश्व कप। इसमें विवेक प्रसाद जी कप्तान रहेंगे, इसको आपको याद रख लेना है। और किस देश ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है दोस्तों। और हम लोग तो जो है इसके शुरुआत में ही 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में 2020 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और उसके बाद से अभी तक इसको देखने का मौका नहीं मिला है। 2000 आप देखें कि इस वर्ल्ड कप में जो है उप विजेता न्यूजीलैंड था। और ये 15 नवंबर दोस्तों आ गया है कि 15 नवंबर कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है, तो ये झारखंड राज्य 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। और भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो रानीखेत उत्तराखंड में किया गया है भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन। आगे देखें दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो 341 किलोमीटर लंबा है, इसका उद्घाटन उन्होंने कहाँ किया दोस्तों, सुल्तानपुर के शाहजहां से उन्होंने किया था। शाहजहांपुर से, ये सुल्तानपुर जिले में पड़ता है। और ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है कहाँ से कहाँ तक है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को सीधे जो है पूरब से हमारे जोड़ेगा, गाजीपुर से जोड़ेगा और इसके बाद आप निकलेंगे तो सीधे बिहार पहुंच सकते हैं। मतलब आप देखें कि किस प्रकार से इतने अच्छे अच्छे एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं जिससे बहुमुखी विकास पूरे प्रदेश का संभव हो पा रहा है। 41वां वैज्ञानिक अभियान अंटार्कटिका के लिए किस देश ने शुरू किया है, तो ये हमारे देश का जो है दोस्तों 41वां अभियान है। इसको आपको याद रख लेना है कि 41वां वैज्ञानिक अभियान अंटार्कटिक के लिए किस देश ने शुरू किया है, तो हमारे प्यारे भारत ने शुरू किया है। और ये कल्पथी रथ महोत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, तो ये ऐसे महोत्सव के बारे में पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, तो इसको आपको याद रखना है, केरल में ये मनाया जाता है। और विश्व शौचालय दिवस तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब भारत के हर घर में जो है शौचालय बन चुका है और ये शौचालय जो है 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है, इसको आपको याद रखना है। और प्रयास ये रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग विश्व शौचालय दिवस के इस अवसर पर हम इसको शेयर करें और साथ ही साथ शौचालय में ही जो है शौच का कार्य संपन्न करें। अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन कहाँ का आयोजन किया जाता है दोस्तों, ये जो अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन है ये आयोजन कहाँ किया जाता है, तो प्रयाग में किया जाता है दोस्तों। अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन इसका आयोजन प्रयाग में होता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। और भारत में तो नेहरू जी के जो जन्म दिवस हैं वो 14 नवंबर को तो बाल दिवस मनाते ही हैं। भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किसने जीता है दोस्तों, तो कई वर्षों से इंदौर लगातार जो है टॉप पर रहा है। मध्य प्रदेश का एक जिला है और बहुत ही अच्छा औद्योगिक शहर है।
तो यहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा स्वच्छता है कि वो लगातार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। अगली स्लाइड दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। बूंदी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बूंदी जो है राजस्थान में पड़ता है दोस्तों, और बूंदी के लड्डू भी हम लोग खाते हैं। तो बूंदी से आपको सीधे राजस्थान चले आना है लेके, और राजस्थान में बूंदी उत्सव मनाया जाता है। इसको अपने माइंड में दोस्तों सेट कर लेना है। आगे देखें दोस्तों, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इंदिरा गांधी का जो है शांति पुरस्कार, इससे एक एनजीओ है जिसका नाम है प्रथम। तो इस प्रथम एनजीओ को शामिल किया गया। ये प्रथम दोस्तों, प्रथम एनजीओ को शामिल किया गया। ये प्रथम एक एनजीओ का नाम है। इसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। और गैदी नल्लू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की नींव कहाँ रखी गई है? तो ये नींव मणिपुर में रखी गई। इसको याद रख लेना है दोस्तों, चूँकि आदिवासी समाज को बढ़ावा देने के लिए, आदिवासी समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए आदिवासी जो है, ये गैदी नल्लू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। एक हमारे आदिवासी बिरसा मुंडा जी भी थे, वो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिन्होंने अंग्रेजों की टोपी उखाड़ के रख दी थी। 2021 में गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस स्टेशन को सबसे स्वच्छ स्टेशन का दर्जा दिया गया? तो दिल्ली का सदर बाजार पुलिस थाना को जो है 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है दोस्तों। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता कौन है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता कौन है? तमिलनाडु है। और तमिलनाडु से आप इसको बिल्कुल लिंक करें कि ये जो है बैट और बल्ले वाला खेल जो हमारा क्रिकेट है, क्रिकेट से रिलेटिव ये गेम है। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो हैं वो कौन, इसका पुरस्कार किसने जीता है? तो डेविड टेनेंट ने जीता है। और दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है दोस्तों? तो ये हमारे जो पाकिस्तान है, जो आप देखें कि मुस्लिम लीग जब 1940 में पहली बार पाकिस्तान की मांग करती है, और रहमत अली ने इस पाकिस्तान शब्द का जो है प्रादुर्भाव किया इस हमारे डिक्शनरी में, कि उन्होंने अफगानिस्तान को सुना ही था, किर्गिस्तान भी सुना था, तो इसलिए पाकिस्तान का भी उन्होंने वो किया। और पूरी तरह से जो है एक मुस्लिम देश बनाया गया पाकिस्तान को। और जो हमारे इंडिया में लिखा जाता है कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो जबकि पाकिस्तान का जब आप नाम पढ़ेंगे सरकारी नाम, तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान मिलेगा। और हमारा देश जो है, हमारे देश का नाम मिलेगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, और वो है इसी का पार्ट जो है इस्लामिक है। आखिर में ये कैसी ज्यादती है कि जब एक देश को पूरी तरह से इस्लामिक बनाया जा रहा था, इस्लामिक नाम दिया जा रहा था, तो भारत को भी दिए जाने का जो सोचना चाहिए था। लेकिन तत्कालीन उस समय के राजनीतिज्ञों ने, जिनकी जैसी मंशा रही, उन्होंने वैसा किया। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा देश रिपब्लिक है, और हमारे देश में सर्वधर्म समभाव जो हमारी पुरातन संस्कृति का हिस्सा है, और वासुदेव कुटुंबकम के जो है सिद्धांतों पर चलने वाले हम भारतीय लोग हैं। और भारत में आज भी हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा जनसंख्या बाहुल्य लोग हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे किसी भी अल्पसंख्यक को न तो कभी परेशान किया जाता है। और आप देखें कि हमारे ही राज्य का, आप आजकल वो मूवी बहुत ज़्यादा चल रही है द कश्मीर फाइल्स, कि किस प्रकार से वहाँ पर एक इस्लामिक जो है आतंकवादी संगठनों ने मिलकर कैसे वहाँ पे हमारे ही देश में कश्मीरी पंडितों को विस्थापित किया गया। वो द कश्मीर फाइल्स फिल्म भी आप लोग जरूर देखें। बहुत ही लंबा इतिहास नहीं, मात्र 30 साल पहले के इतिहास को भी देखें जो भारत का है। आपने औरंगजेब की कट्टरता को देखा होगा, आपने हमारे ही चैनल पर जो है महमूद गजनबी के कट्टरता को देखा है, आपने हमारे चैनल पर लोधी वंश की कट्टरता देखा है, गुलाम वंश के जितने शासक हैं उनकी कट्टरता देखा है। एक बार आप 30 साल पहले का भी इतिहास जरूर देखें। ये 30 साल पहले द कश्मीर फाइल्स जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण मूवी है। और ऐसी मूवी है कि जो हमारे देश के एक हिस्से में जो जम्मू कश्मीर है, जिसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, और वहाँ पे 1989 के दशक में ऐसा हो रहा था। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, जो है कि केंद्र सरकार में होते हुए भी जो है पूरी तरह से केंद्र सरकार अपनी आंख बंद किए रही। और वहाँ के जो फारूक अब्दुल्ला जी हैं, फारूक अब्दुल्ला वहाँ के उस समय मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जो है कुछ नहीं किया, और इस प्रकार से वहाँ से विस्थापित होना पड़ा कश्मीरी पंडितों को।
तो इसलिए दोस्तों पाकिस्तान की जब बात आई तो उसके ऊपर इतनी बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें ध्यान देना चाहिए। ये मैग्लेडेना एंडरसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो स्वीडन की जो है ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, इनको याद रख लेना है। चूंकि पहली महिला राष्ट्रपति हैं तो इनको पूछा जा सकता है कि मैग्लेडेना जो है ये एंडरसन किस देश की राष्ट्रपति या कि प्रधानमंत्री बनी है? तो ये प्रधानमंत्री महोदया को आपको जरूर याद रखना है। ये फर्स्ट हैं और फर्स्ट हैं तो दिमाग में एकदम बिल्कुल आप इसको फीड कर लीजिए, मैग्लेडेना एंडरसन। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस संविधान दिवस। 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान की बहुत अच्छी क्लासेस हमारे चैनल पर चलाई गई हैं, आप उनको देखें और संविधान से आने वाले प्रश्नों को आप सॉल्व करें। राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट किस राज्य ने जीता? तो ये आंध्र प्रदेश ने जीता था दोस्तों। और मूडीज ने 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.3%। भारतीय सेना किस देश के साथ मिराज 2000 लड़ाकू विमान जो है ये प्राप्त कर रहा है? तो हमारा देश ये जो मिराज है, ये 2 मिराज जो है फ्रांस से ये डील की गई है और ये हमारी सेना को प्राप्त हो चुके हैं। 28 नवंबर 2021 को एनसीसी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था दोस्तों? तो ये 73वां स्थापना दिवस एनसीसी ने मनाया है 28 नवंबर को। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है? तो ये मध्य प्रदेश, मामा की नगरी शिवराज सिंह चौहान की नगरी मध्य प्रदेश। और भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बना रहा है, किस राज्य में है? तो ये मणिपुर में है दोस्तों। यहाँ पे हमारा इंडियन रेलवे सबसे ऊंचा पुल बना रहा है। आगे देखें दोस्तों, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह से गणतांत्रिक देश बन गया है? तो ये बारबाडोस एक देश है दोस्तों, कि ये यहाँ भी अभी भी देखें कि आप 21वीं सदी में भी इंग्लैंड किस प्रकार से जो है अपने उपनिवेश स्थापित किया था और अभी उससे अलग होकर बारबाडोस एक गणतांत्रिक देश बना था। जैसे हमारा भारत एक गणतांत्रिक देश 1947 में बना था और साथ ही साथ पाकिस्तान भी बना था। आगे देखें दोस्तों, भारतीय मूल के पराग अग्रवाल किस कंपनी के सीईओ बने हैं? तो ये ट्विटर के सीईओ बने हैं दोस्तों। और भारतीय पर्वतारोही फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये हर्षवंती बिष्ट जी बनी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर याद रखना है कि किस राज्य की आदिवासी महिला मतिल्दा कुल्लू को फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया गया है? कि उड़ीसा राज्य की हैं हमारी मतिल्दा कुल्लू जो है, इनको कुल्लू जी को याद रख लेना है। ये आदिवासी एक महिला हैं, इनको फोर्स की ताकतवर की सूची में सबसे जो है इनको स्थान दिया गया है। और आप तो जानते ही हैं कि हमारी जो वित्त मंत्री हैं सीता जी जो है, सीतारमण जी, वो जो है सबसे ताकतवर महिला के रूप में हैं। और उसके बाद एक नाम आता है ताकतवर के रूप में पैसे वालों का भी, तो पैसे वाले में नीता अंबानी जी जो मुकेश अंबानी की पत्नी है, वो भी टॉप पे हमारे ताकतवर महिलाओं की सूची में आ चुके हैं। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम से, इसको आपने देखा दोस्तों, भारतीय मूल के पराग अग्रवाल जी को। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस के बारे में पूछ लिया जाता है। लॉन टेनिस खेल का जो विकास है दोस्तों, ये इंग्लैंड में हुआ है, मतलब इसका जन्मदाता कौन? इंग्लैंड है। और लॉन टेनिस की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है। इसकी स्थापना दोस्तों 1913 में हुई। आप देखें कि ये इंग्लैंड ऐसे ऐसे खेलों का आविष्कार कर रहा था और 1913 में, जबकि 1911 में इनके जो है महाराजा जी आते हैं, राजा जी, और हमारे देश से आप देखें कि जब बंगाल विभाजन को भी उनके आने के बाद रद्द किया जाता है और हमारे देश को लगातार गुलाम बनाए रखा जाता है। और दूसरा विश्व युद्ध बिल्कुल शुरू होने की कगार पर ये डेट है, इस डेट को आपको याद रख लेना है। लॉन टेनिस के मैदान की जो लंबाई होती है वो 78 फीट होती है दोस्तों, और इसकी चौड़ाई 36 फीट होती है। एकल के लिए ये लंबाई है 78 फीट और 36 फीट, जबकि जब युगल खेलते हैं, 2 लोग मिलकर खेलते हैं इसमें 2-2 का, तो ये 36 फीट होती है इसकी जो है लंबाई, और नेट की जो ऊंचाई है वो 3 फीट रखी जाती है। इसमें इनकी शब्दावलियों को पूछ लिया जाता है कई बार, तो इनकी शब्दावलियों को आपको याद रखना है। इनकी शब्दावलियाँ हैं बैक हैंड ड्राइव, वाली, हाफ वाली, लेट फॉल्ट, स्मैश, ड्यूस, सर्विस, ग्रैंड स्लैम, ट्राई बेकर, लव, चेंज, सेट, इन आउट, ये सब जो है लॉन टेनिस की शब्दावलियां हैं, इसको आपको बिल्कुल याद रख लेना है। और ये ग्रैंड स्लैम भी इसी का शब्द है। ग्रैंड स्लैम सभी
प्रतियोगिताओं के बारे में। चारों प्रतियोगिता, अमेरिकन ग्रैंड स्लैम जो यूएस ओपन भी हमने इसके ऊपर पढ़ाया है। चारों जो हमारे ग्रैंड स्लैम के प्रमुख ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, चैनल पे कराया गया, आप हमारी क्लासेस में इसको जरूर देखें। अब ये जनजातीय गौरव दिवस दोस्तों, बिरसा मुंडा के बारे में हमने आपसे कहा था कि इस पे आपको उनके पूरे लाइफ को कवर किया जाएगा। तो आप देखें बिरसा मुंडा का जन्म जो होता है दोस्तों, ये 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले में उलिहातू में होता है, जो ब्रिटिश भारत में बिहार का हिस्सा था। और इनके पिताजी का नाम था सुगुणा मुंडा, एक खेतिहर मजदूर थे और मुंडा जनजाति के थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दोस्तों एक जर्मन स्कूल में हुई। उस समय हम लोग पूरी तरह से गुलामी में थे और हमारे यहाँ देखें फ्रांसीसी भी काबिज थे, जो है जर्मन भी काबिज थे, डच भी काबिज थे, तो सभी लोग पुर्तगाली भी काबिज थे। तो उन्हीं के अंडर में हम लोग ये जो है हमारे ये आदिवासियों के बहुत ही बड़े मसीहा हैं और हमारे जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। ये जर्मन स्कूल में शामिल हो गए दोस्तों, और जहां इन्हें ईसाई धर्म स्वीकार करा लिया गया और ये भारत में आज भी नहीं रुक पाया है। जबकि 21वीं सदी आ रही, 21वीं सदी से धर्म परिवर्तन कराते कराते ये ईसाई धर्म के जो है पोप और पादरी लोग जो हैं, ये धर्म परिवर्तन आज भी देखें कि आदिवासी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा धर्म परिवर्तन हो रहा है। छत्तीसगढ़ उसमें बहुत ही उच्च स्थान पर है धर्म परिवर्तन के मामले में। देखिए दोस्तों, इन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और जिसके बाद इनका नाम बिरसा जो मुंडा आप पढ़ रहे हैं, तो बिरसा मुंडा से इनका नाम हो गया था बिरसा डेविड। 1890 में उन्होंने जर्मन मिशन की सदस्यता त्याग दी और ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों और प्रथाओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा चालू कर दिया था इन्होंने। अब बिरसा मुंडा जी क्या करते हैं दोस्तों, बिरसा मुंडा ने कृषि संकट और सांस्कृतिक अपमान जैसी दोहरी समस्याओं का सामना किया, क्योंकि इतने उल्टे सीधे कर अंग्रेजों के द्वारा लाद दिए जा रहे थे और साथ ही साथ जो इनकी आदिवासी संस्कृति थी उसमें धर्म परिवर्तन करा के इसका भी तहस नहस किया जा रहा था। और मुंडाओं में एक परंपरागत प्रणाली थी जिसे खून खट्टी कहा जाता है, जो संयुक्त भूमि जोत की एक विधा थी, मतलब ये इनकी कृषि की एक प्रणाली थी। इसमें दोस्तों अंग्रेजों ने दखलंदाजी किया और इस व्यवस्था के स्थान पर उन्होंने जमींदारी व्यवस्था जो है लागू कर दी। आप देखें कि इस दौर में जमींदारी व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ पे लागू की जा रही थी और इसमें बिचौलियों ने ले लिया। तो जो एक खूनखट्टी ये जो प्रथा थी इनकी संयुक्त जोत की, ये विधा खत्म करके जमींदारी विधा प्रारंभ कर दी गई, जिसके कारण ये जो आदिवासी किसान थे दोस्तों एक कर्ज में डूब गए। अब वो खेतीहर से मजदूर बन गए, क्योंकि इनको इनके जीवन यापन के लिए इनको कर्ज दिया जाता था और फिर जब वो कर्ज इतना ज़्यादा उस पर ब्याज लिया जाता था कि ये जो है अपना खेत बाड़ी सब जो है उन साहूकारों बिचौलियों जमींदारों को देना पड़ जाता था। इसी के विरुद्ध बिरसा मुंडा ने दोस्तों 1894 ईस्वी में अंग्रेजों और दीकू मतलब बाहरी लोग होता है, तो इन बाहरी लोगों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह की घोषणा कर दी और जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है मुंडा उलगुलान। तो इसको आपको याद रख लेना है, ये मुंडा उलगुलान का सीधा संबंध बिरसा मुंडा से पूछ लिया जाता है कि ये मुंडा उलगुलान ये एक इनका आंदोलन था, ये विद्रोह था और जिस विद्रोह को मुंडा उलगुलान कहा गया। ये विद्रोह क्यों हुआ था, तो ये खूनखट्टी जो इनकी प्रथा थी भूमि की कृषि की जो प्रथा थी इसको हटा के जमींदारी प्रथा लागू किया गया। इसके विरोध में इन्होंने ये आंदोलन कर दिया गया क्योंकि किसान पूरी तरह से कर्ज में डूब गए थे। अब बिरसा मुंडा ने दोस्तों क्या किया कि इन्होंने ईसाई धर्म का परित्याग कर दिया गया। बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म जो है त्याग दिया और उसके स्थान पर एक नया धर्म चलाया जिसे बिरसैत कहा जाता है, जिसमें मुंडा और उरांव जनजाति के आदिवासियों ने इसको सहर्ष स्वीकार किया। जो है इन्होंने जो इनके धर्म के लोग जो ये आदिवासी थे, आदिवासियों के अंदर इस बिरसैत धर्म को प्रचलित किया गया और लोगों ने मुंडा और उरांव जनजाति जो आदिवासी जनजातियां हैं इनके लोगों ने इसको स्वीकार भी किया और आदिवासियों से अपील किया दोस्तों कि वे मूलतः अपने धर्म की ओर लौटें, जैसे दयानंद सरस्वती ने कहा था कि धर्म की ओर लौटें और ईसाई धर्म से दूर रहें। उसी प्रकार से बिरसा मुंडा जी ने भी कहा कि जो हमारे भारतीय संस्कृति का धर्म है उस धर्म की ओर लौटें और इन ईसाइयों से दूरी बनाए रखें। आदिवासियों को शराब छोड़ने के लिए कहा, जो कि आदिवासियों को आप देखें हमारे भारतीय संविधान के तहत भी उनको शराब के लिए जो है अधिकृत किया जाता है, जो कि आदिवासी संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। और जब इन्होंने ऐसा कहा तो इनको उन धरती अब्बा कहा जाने लगा और एक क्रांतिकारी नेता से एक धार्मिक नेता भी बन गए। दोस्तों आगे देखते हैं कि बिरसा मुंडा जो थे
बिरसा मुंडा को 1897 ईस्वी में अंग्रेजों ने 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। और जब 2 साल बाद जेल से आए दोस्तों, तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ कर दिया, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के पुलिस थानों, जमींदार जो कि आदिवासियों को कर्ज के बोझ के तले दबा के उनकी जमीन हड़प ली थी इनको, और ईसाई धर्म जो वहाँ के चर्चेस थे, उन चर्चों और अंग्रेजों की संपत्ति में आग लगा दिया। जो ये लोग धर्म परिवर्तन करा रहे थे, हमारी आदिवासी कृषि अर्थव्यवस्था खनखुट्टी को प्रभावित कर रहे थे। और उन्होंने एक नारा दिया, अबुआ दिसुम अबुआ राज, ये नारा पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो अबुआ दिसुम अबुआ राज का मतलब है कि रानी जो महारानी विक्टोरिया का शासन, जो अंग्रेजों का शासन चल रहा है, इनका शासन समाप्त हो और हमारा राज्य स्थापित हो। आप देखें कि हमारे देश की आज़ादी के लिए बाहरी शक्तियों से अपने आप को आज़ाद करने के लिए इन्होंने एक संघर्ष किया। लेकिन हमारे बिरसा मुंडा जी कुछ दोस्तों मार्च 1900 ईस्वी में चक्रधरपुर के जामकोपई जंगल से अंग्रेजों की पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इन्हें जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई। संभवतः इनको लिखा गया है कि जेल में इनको जहर देकर मार दिया गया था, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन ये कहा जाता है कि इनको जेल में अंग्रेजों ने जहर देकर मार दिया। जो व्यक्ति लगातार इतने आंदोलन कर रहा था और अंग्रेजों के लिए इस क्षेत्र में एक घातक हथियार के रूप में साबित हो रहा था, तो इस पर उन्होंने इनको जो है ख़त्म कर दिया। क्योंकि ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ थी, इसलिए उन्होंने हमारे बिरसा मुंडा जी की आवाज़ को सदा के लिए दबा दिया दोस्तों। और ये ट्राइफेड एक है, ये हमारे आदिवासियों के लिए भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ की स्थापना आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए 1897 के बहुराज्य सरकारी समिति अधिनियम के तहत 1988 में किया गया, जो जनजातीय मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। इसको ट्राइफेड को आपको याद रख लेना है। ट्राइफेड ने एक अभियान चलाया है जिस संकल्प से सिद्धि अभियान कहा जाता है। गांव और डिजिटल कनेक्ट अभियान भी इन्होंने चलाया है, जिसके माध्यम से गांवों में जो वनधन विकास केंद्र हैं इनको सक्रिय करना है, जिससे आदिवासियों का विकास हो चुके। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। और सामाजिक अध्ययन में जो है समसामयिक अध्ययन और भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, हिंदी साहित्य एवं व्याकरण, संविधान, कंप्यूटर, पर्यावरण, भूगोल, सभी विषयों की क्लासेस आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल 150 प्लस क्लासेस हमारे चैनल पे मौजूद हैं। आप जो है दोस्तों इन 150 क्लासेस को अगर आप देख लेते हैं तो आप 100% अपनी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। ये तैयारी आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही अच्छे तरीके से परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को संकलित किया गया है, जिसको देखने के बाद 100% आपको स्वयं एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उन लोगों को भी ये वीडियो मिले कि जिनको बहुत ज़्यादा इधर उधर की स्मार्ट क्लासेस जो है देख देख के परेशान है, लेकिन उनका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों ये सक्सेस क्लास है, पूरी तरह से आपको सफलता दिलाएगी। और आप हमारे चैनल पे अगर नेट JRF की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो हिंदी पेपर 2 की तैयारी कराई जा रही है। और फर्स्ट की तैयारी तो हमारे पूरे चैनल के वीडियोज़ आप देखें, उससे आपके पेपर फर्स्ट की भी तैयारी हो जाएगी। और हिंदी पेपर 2 की हमारे यहाँ यूनिट 7 को ख़त्म कर दिया गया है दोस्तों। और अब निबंध की क्लासेस चल रही हैं, आप उन निबंध की क्लासेस को भी देखें, जो कि परीक्षा में 2-2 लाइन के पूछ लिए जाते हैं, उसका उत्तर देना मुश्किल हो जाता है। आप लगातार चैनल पे बने रहें दोस्तों, और चैनल के सभी वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और वो दिसंबर का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का वीडियो है, आप उसको जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।